हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आइज। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं मानवनेत्र है क्या। हेडिंग डालेंगे मानवनेत्र। मानवनेत्र तो इसमें क्या बताएंगे मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। और जो मानव नेत्र होती है वो कई कैमरे की भांति कार्य करती है। और वो पूछे कितने मेगापिक्सल कैमरे की भांति, तो बताना है 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति। 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करती है। कैमरे की भांति कार्य करती है। 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करती है। तो कैसे बताना है मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। यह कैमरे की भांति 576 मेगापिक्सल की भांति कार्य करती है। यह 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करती है। और बताएंगे कि आँखों को बंद करके हम वस्तुओं को स्पर्श करके, आँखों को बंद करके वस्तुओं को स्पर्श करके उसके आकार व आकृति को तो पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसी को कहते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत संरचना है। एक अद्भुत संरचना है। यह 576 मेगापिक्सल कैमरे की भांति कार्य करती है। भांति कार्य करती है। आँखों को बंद करके आँखों को बंद करके तथा वस्तुओं को स्पर्श करके, वस्तुओं को स्पर्श करके आँखों को बंद करके तथा वस्तुओं को स्पर्श करके उसके आकार एवं आकृति को आकार एवं आकृति को तो पहचान सकते हैं। आकार एवं आकृति को तो पहचान सकते हैं। परंतु कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते। परंतु कुछ विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं।
नहीं कर पाते, मानव नेत्र कहलाता है। मानव नेत्र मानव नेत्र कहलाता है। अब देखेंगे मानव नेत्र के विभिन्न अंग। मानव नेत्र के विभिन्न अंग, तो हेडिंग डालेंगे पार्ट ऑफ ह्यूमन आईज। अंग, तो लिखेंगे देयर आर मैनी, देयर आर मैनी पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज, पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज। मानव नेत्र के विभिन्न अंग होते हैं, तो इसमें बनाएंगे फिगर। तो इसमें देख लेते हैं नाम क्या है। इसमें जो द्रव भरा है इसे कहते हैं कछाप द्रव, कछाप द्रव। और जो ये द्रव भरा है इसे जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और ये जो मांसपेशियां इन्हें कहते हैं सिलेरी मांसपेशियां, अर्थात पश्चिमावी मांसपेशियां। मांसपेशियां, पश्चिमावी मांसपेशियां। और इसे आइरिस कहते हैं, एक पर्दा है, आइरिस, आइरिस कहते हैं। और ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है। और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है,
यहाँ पर जिसे पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। इस पर वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर अंध बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है। और ये द्रग कोशिकाएं होती, द्रग कोशिकाएं होती, ये द्रग कोशिकाएं होती हैं। पहली परत को दृढ़ पटल, पटल, दूसरी को रक्तक पटल, पटल, और इसे रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो ये हो गया इसका नामांकन। अब इनके भागों के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसमें दृढ़ पटल क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे रक्तक पटल क्या होती है, फिर पढ़ेंगे रेटिना क्या होती है। और रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होती है शंक्वाकार, दूसरी होती है दंडाकार। तो हेडिंग डालेंगे पहली दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल किसे कहते हैं तो बताएंगे, यह नेत्र की सबसे बाहरी, यह नेत्र की सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की एक परत होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्या बताएंगे, बताएंगे यह नेत्र की सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की बनी एक परत होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें यह नेत्र की सबसे बाहरी, यह नेत्र की सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी, श्वेत अपारदर्शी झिल्ली की बनी एक परत होती है, झिल्ली की बनी एक परत होती है, परत होती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, कहते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इधर मतलब अंदर के भागों की रक्षा करना। तो लिखेंगे इसकी सहायता से, इसकी सहायता से नेत्र के आंतरिक भागों की, नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रक्तक पटल। तो रक्तक पटल में क्या बताएंगे, यह दृढ़ पटल के आंतरिक भागों से लगी काले ऊतकों की बनी झिल्ली की एक परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है तो बताएंगे, यह रेटिना, ये अंदर वाली रेटिना है, ऊपर वाली दृढ़ पटल है, इसके मध्य में पाई जाती है। यह दृढ़ पटल तथा रेटिना के मध्य में पाई जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रक्तक पटल, रक्तक पटल। इसमें लिखेंगे दृढ़ पटल के आंतरिक भागों से लगी आंतरिक भागों से लगी काले ऊतकों की बनी, काले ऊतकों की बनी
बनी झिल्ली की एक परत होती है। झिल्ली की एक परत होती है। जिसे रक्तक पटल कहते हैं। जिसे रक्तक पटल कहते हैं। और लिख देंगे यह दृढ़पटल, यह दृढ़पटल तथा यह दृढ़पटल तथा रेटिना के मध्य पाई जाती है। रेटिना के मध्य पाई जाती। यह दृढ़पटल तथा रेटिना के मध्य में पाई जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेटिना। रेटिना किसे कहते हैं तो बताएंगे यह नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है। यह नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इनमें बताएंगे कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं तो दो प्रकार की। एक होती है शंक्वाकार, दूसरी होती है दंडाकार कोशिका। शंक्वाकार कोशिका क्या होती है तो बताएंगे रंगों में विभेद की सुगराही होती है। रंगों में विभेद की सुगराही होती है। और जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता की सुगराही होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेटिना। रेटिना बताएंगे यह नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है। नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है। जिस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रेटिना कहलाती है। रेटिना कहलाती है। रेटिना कहलाती है। बताएंगे इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है शंक्वाकार, दूसरी होती है दंडाकार कोशिका। तो लिख देंगे इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर पर शंक्वाकार कोशिका और सेकंड दंडाकार कोशिका। तो पहले हेडिंग डालेंगे शंक्वाकार कोशिका। शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं किसे कहते हैं तो बताएंगे ये रंगों में विभेद की सुगराही होती। ये
रंगों में विभेद, विभेद का मतलब अलग अलग पहचानने की क्षमता, रंगों में विभेद की सुग्राही, सुग्राही होती है। ये रंगों में विभेद की सुग्राही होती है। सुग्राही होती हैं। और जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो हेडिंग डालेंगे दंडाकार कोशिकाएं। दंडाकार कोशिकाएं किसे कहते हैं, तो बताएंगे ये प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। ये प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। सुग्राही होती है। ये प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पुतली या नेत्रतारा किसे कहते हैं। पुतली व नेत्रतारा किसे कहते हैं। फिर ऐसे पढ़ेंगे पश्मा मांसपेशियाँ क्या होती हैं, जलीय द्रव क्या होता है, कछाप द्रव क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है। तो क्या हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे, पहले पढ़ेंगे नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग नेत्र लेंस। नेत्र लेंस नेत्र लेंस में क्या बताएंगे, तो बताएंगे नेत्र लेंस या द्विउत्तलीय लेंस होता है। दोनों जो पृष्ठ होते हैं इसके उत्तल के होते हैं, तो बताएंगे यह द्विउत्तलीय लेंस होता है और पश्चमाभ मांसपेशियों की सहायता से टंगा रहता है। यह द्विउत्तलीय लेंस होता है जो पश्चमाभ मांसपेशियों की सहायता से सहायता से टंगा रहता है। नेत्र लेंस कहलाता है। नेत्र लेंस कहलाता है। नेत्र लेंस कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पश्चमाभ मांसपेशियां क्या होती हैं। पश्चमाभ मांसपेशियां क्या होती हैं। तो बताएंगे पश्चमाभ मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस टंगा रहता है। ये पश्चमाभ मांसपेशियां हैं, इनकी सहायता से नेत्र लेंस टंगा रहता है और पश्चमाभ मांसपेशियां नेत्र लेंस पर उतना ही दबाव डालती हैं या बनाती हैं जिससे कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो लिखेंगे पश्चमाभ मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस टंगा होता है। ये नेत्र लेंस पर
ये नेत्र लेंस पर उतना ही दबाव, ये नेत्र लेंस पर उतना ही दबाव बनाती हैं जिससे कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, जिससे कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। यही कहलाती है पश्चिमा मांसपेशियां। तो लिखेंगे पश्चिमाभ मांसपेशियां कहलाती हैं, पश्चिमाभ मांसपेशियां कहलाती हैं। पश्चिमाभ मांसपेशियां कहलाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पुतली या नेत्र तारा किसे कहते हैं? पुतली व नेत्र तारा किसे कहते हैं? तो बताएंगे नेत्र लेंस पर एक छोटा सा छिद्र होता है या बिंदु होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा बताएंगे नेत्र लेंस पर एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। नेत्र लेंस पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आइरिस। आइरिस तो देखेंगे आइरिस क्या होता है। तो बताएंगे कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। और जो ये भाग है इसे क्या कहते हैं? इसे कार्निया कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो बताएंगे कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। तो लिखेंगे कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, आइरिस हो गया। अब हेडिंग डालेंगे कार्निया किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग कार्निया
तो कार्निया किसे कहेंगे, बताएंगे। नेत्र का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। नेत्र का जो उभरा हुआ भाग है उसी को कार्निया कहते हैं। तो लिख देंगे नेत्र का उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया कहलाता है। नेत्र का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कार्निया हो गया। अब हेडिंग डालेंगे पीत बिंदु किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पीत बिंदु किसे कहते हैं, पीत बिंदु किसे कहते हैं। तो बताएंगे रेटिना पर स्थित वह बिंदु, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है, पीत बिंदु कहलाता है। पीत बिंदु कहलाता है। पीत बिंदु कहलाता है। पीत बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रेटिना पर स्थित वह बिंदु, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर पढ़ने वाली प्रकाश की किरणों का दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है, परंतु प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में जाता है और आभास द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई देता है। दिखाई देता है। अंध बिंदु कहलाता है। लिख देंगे अंध बिंदु
बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जलीय द्रव व काछाप द्रव। जलीय द्रव व काछाप द्रव। जलीय द्रव व काछाप द्रव। जलीय द्रव व काछाप द्रव किसे कहते हैं? तो देखो जलीय द्रव किसे कहेंगे बताएंगे। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच भरे द्रव को काछाप द्रव कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव तथा नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच भरे द्रव को काछाप द्रव कहते हैं। काछाप द्रव कहते हैं। कार्निया और जो नेत्र लेंस है इसके बीच भरे द्रव को जलीय द्रव, रेटिना, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे द्रव को जलीय द्रव, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को काछाप द्रव कहा जाता है या कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।